हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम +2 क्लास के मैथ के 3rd चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ए मैट्रिक्स दे रखी है। हमें प्रूव करना है AI + BA की पावर n इज इक्वल टू A की पावर n I + n A की पावर n-1 B इंटू A। जो कैपिटल A है वो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, और जो स्मॉल a और b हैं ये हमारे पास स्केलर हैं। तो इसको हम मैथमेटिक इंडक्शन के द्वारा प्रूव करेंगे, जिसके बारे में आप +1 क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं। मैथमेटिक इंडक्शन से प्रूव करने के 3 स्टेप हैं, उसी के द्वारा हम इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम n = 1 प्रूव करते हैं। पुट n = 1 इसी केस में पुट करेंगे तो ये आया लेफ्ट हैंड साइड AI + BA की पावर 1, यानी कि AI + BA। राइट हैंड साइड में प्रूव करेंगे A की पावर 1 I + 1 A की पावर 1-1 इंटू BA। तो ये बना AI A की पावर 0 1 यानी कि BA। जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज ट्रू फॉर n = 1। सेकंड स्टेप में हम अज्यूम करते हैं। लेट अस अज्यूम इट इज आल्सो ट्रू फॉर n = k, और इसी की हेल्प से हम n = k + 1 के लिए इसको प्रूव करेंगे। ये हमने अज्यूम कर लिया। तो इसका मतलब है AI + BA की पावर k, यानी कि n की जगह पे हमने k पुट कर दिया, इक्वल टू है A की पावर k इंटू I + k A की पावर k-1 BA। ये हमने लेट कर लिया और इसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। वी विल प्रूव इट फॉर n = k + 1। इस इक्वेशन को हम k + 1 के लिए प्रूव करेंगे, जो कि हमारा अंतिम स्टेप है। तो हमें क्या प्रूव करना है? अब वी हैव टू प्रूव n की जगह पे हम k + 1 पुट करेंगे। इज इक्वल टू A की पावर k + 1 I k + 1 इंटू A की पावर k + 1 पुट करेंगे यहाँ, -1 तो यहाँ बचेगा A की पावर k BA। अब हमें ये प्रूव करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो कि है हमारे पास AI + BA की पावर k + 1। इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं ये राइट हैंड साइड के इक्वल आती है नहीं। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं AI + BA की पावर k इंटू AI + BA की पावर 1,
क्योंकि इसकी पावर k प्लस 1 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही है। अब इसकी जगह पे हम इस इक्वेशन का यूज़ करके ये वैल्यू लिख सकते हैं। इंटू AI प्लस BA, या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसके साथ, तो a की पावर k प्लस 1 आई स्क्वेयर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ k, a की पावर हो गई k b आई a। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ a की पावर k b आई a, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ k a की पावर k माइनस 1 b स्क्वायर और a मैट्रिक्स का स्क्वायर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, तो ये हमारे पास बचा प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ये मैट्रिक्स के साथ, तो वो मैट्रिक्स आएगी, बाकी सारे के सारे स्केलर हैं, तो ये है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स ही आएगी, बाकी ये दोनों स्केलर हैं, ए की पावर k b a प्लस k a की पावर k माइनस 1 b स्क्वायर, ए मैट्रिक्स का स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स आएगी। इस केस में आप निकाल भी सकते हैं कि ए मैट्रिक्स हमारे पास 0 1 0 0 0 1 0 0, तो ये ए का स्क्वायर होगी, मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0, यानी कि हमारे पास ये जीरो मैट्रिक्स आई। तो हमारे पास बचा ए के प्लस 1 आई, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, ये वैल्यू सेम है दोनों में, तो यहाँ बचेगा k, वहाँ बचेगा 1 और ये वैल्यू कॉमन है। और जीरो मैट्रिक्स की किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, जीरो मैट्रिक्स ही आएगी। तो हमारे पास ये बचा a की पावर k प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस k प्लस 1 a की पावर k b a। ये हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये स्केलर है। अगर अन्य कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है मैट्रिक्स, तो हम इस आई को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगी। इस केस में कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में नहीं है, हम इस आई को नहीं छोड़ सकते क्योंकि एक स्केलर वैल्यू है, और अब ये हमें मल्टीप्लाई में रखनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इस वैल्यू को सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड को, जो कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी, और ये कि इसके इक्वल आ गई जो कि राइट हैंड साइड है, तो ये प्रूव हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 1 1 प्रूव करना है ए की पावर n इक्वल है 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1,
यानी कि ए मैट्रिक्स, यदि ये मैट्रिक्स है तो ए की पावर n इसके इक्वल होगी। हमें ये प्रूव करना है। इसको भी हम मैथमेटिक इंडक्शन के द्वारा ही प्रूव करेंगे। पुट n इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास ए की पावर 1, यानी कि ए मैट्रिक्स जो कि है 1 1 1। ये राइट हैंड साइड में पुट करते हैं n की जगह पे 1, यानी कि 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 3 की पावर 0 0 आएगा प्रत्येक एलिमेंट। किसी की भी पावर 0 1 होता है तो हमारे पास राइट हैंड साइड भी सेम आई, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है। तो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। लेट अस अज्यूम that it is also true for n equal to k। मान लेते हैं कि ये इक्वेशन n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है, तो इसका मतलब हुआ a की पावर k इज इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। यानी कि हमने n की जगह पे k पुट कर दिया। वी विल प्रूव इट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए हम इसको ट्रू प्रूव करेंगे। तो हमें प्रूव करना है अब, वी हैव टू प्रूव a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू n की जगह पे हमने रखा k प्लस 1, तो यहाँ n की जगह पे k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 1 माइनस 1 k आएगा, यानी कि 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, ये हमें प्रूव करना है अब। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं, जो कि है a की पावर k प्लस 1। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a की पावर k इंटू ए मैट्रिक्स। इक्वेशन 1 से a की पावर k, इक्वेशन 1 तो ऑलरेडी ट्रू है, तो a की पावर k की जगह पे हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो a की पावर k की जगह पे हमने लिखा 3 की पावर k माइनस 1 इंटू ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स की वैल्यू है हमारे पास 1 1 1। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। ये हमारे पास पहला एलिमेंट आया। इसी प्रकार से यहाँ भी 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। यहाँ रह गया, यहाँ भी आएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। तो हम इनको
सोल्व करके लिख सकते हैं, प्रत्येक एलिमेंट ऐसा ही आएगा। तो तीनों सेम है तो 3 टाइम्स हो जाएंगे, यानी कि 3 × 3⁻k−1, 3 × 3⁻k−1, सारे सारे एलिमेंट वही हैं, ये सेम के सेम। 3 × 3⁻k−1, 3 × 3⁻k−1। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों का बेस 3 है, इसकी पावर 1 है और इस केस में पावर k+1 है, तो पावर ऐड हो जाएगी। तो आया हमारे पास 3 की पावर 1 प्लस k−1, तो -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, 3 की पावर k आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड यही है, तो ये प्रूव हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली सेम है, मैथमेटिक इंडक्शन के द्वारा हमें उसको प्रूव करना है। तो उम्मीद है इन 2 क्वेश्चन के आधार पर आप उसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है इफ A and B are symmetric matrix, then prove that AB minus BA is skew symmetric matrix। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती हैं जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आए। तो चलिए इसका ट्रांसपोज लेते हैं। और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के द्वारा हम इसको ओपन करते हैं, तो आएगा हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। जैसा कि इसमें गिवन है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, यानी कि ए ट्रांसपोज की जगह पे हम ए लिख सकते हैं और बी ट्रांसपोज की जगह पे बी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। क्योंकि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें से माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास आया ए बी माइनस बी ए। जैसा कि आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आया। सो ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वही हमें प्रूव करना था। फिफ्थ क्वेश्चन है शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू
as A is symmetric और skew symmetric, यानी कि हमें प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज इंटू A इंटू B, ये भी कोई एक मैट्रिक्स ही होगी। अगर हम किन्हीं भी 2 या 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी एक मैट्रिक्स ही होगी। तो ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है अकॉर्डिंग टू ए मैट्रिक्स, यानी कि यदि ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ये टोटल मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। हमें ये प्रूव करना है कि इसका सिमेट्रिक होना या स्क्यू सिमेट्रिक होना डिपेंड करता है ए मैट्रिक्स के ऊपर। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। जिस भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना होता है हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं। इसका ट्रांसपोज लिया हमने। इसको हम लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में है ए बी का ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसको हमने एक सिंगल यूनिट मान लिया और इसको अलग यूनिट मान लिया। तो पहले ए बी का ट्रांसपोज आएगा, उसके बाद इस क्वांटिटी का ट्रांसपोज आएगा। अब इसको हम ओपन करते हैं। अब ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी है तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो वही मैट्रिक्स मिलती है। तो उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आई। इफ ए इज सिमेट्रिक, यदि ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। तब देन ये जो वैल्यू हमने निकाली है वो हमारे पास आएगी बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की जगह पे ए मैट्रिक्स और बी की जगह बी मैट्रिक्स, यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आया। यदि ए सिमेट्रिक है तो ये वैल्यू भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। सो बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक। सेकंड केस, इफ A is skew symmetric then A ट्रांसपोज इक्वल होगा माइनस ऑफ ए के। तब ये जो वैल्यू है जो हमने निकाली है बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज वो इक्वल होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की जगह पे माइनस ऑफ ए इंटू बी, जो कि इक्वल आया इस वैल्यू के। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आया। सो ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने प्रूव कर दिया ए यदि सिमेट्रिक है तो ये whole of the matrix is also symmetric matrix. If a matrix is a skew symmetric matrix then also this matrix is also skew symmetric matrix. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये था सिक्स्थ क्वेश्चन।
फाइंड वैल्यूज ऑफ x, y and z if A matrix is 0 to I z x y minus z x minus y z. Satisfy the equation A transpose into A equal to identity matrix. हमें x y z की वैल्यू निकालनी है यदि ये A मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी कि ये इक्वेशन ट्रू है। तो इसमें गिवन है A ट्रांसपोज इनटू A इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो A का ट्रांसपोज लेते हैं, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम को रो में। इनटू A मैट्रिक्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि सेम ऑर्डर के लेंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 0 प्लस 0 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, 0 प्लस एक्स जेड माइनस एक्स जेड, 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, 4 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, 2 वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमारे पास ये आया 2x स्क्वायर, ये 0 0 0 6 वाई स्क्वायर 0 0 0 3 जेड स्क्वायर। जैसा कि आप देख सकते हैं दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, 6 वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, 3 जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/6, वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6, जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/3, जेड इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू है जो हमें निकालनी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के किस मान के लिए इन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई एक अन्य मैट्रिक्स के साथ जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होगी। तो हमें एक्स का मान निकालना है, तो हम इनकी मल्टीप्लाई ले लेते हैं और उसको जीरो मैट्रिक्स से वापस रखेंगे। तो ये
अगर ये एक वैल्यू आती है, एक नंबर आता है, तो हम इसको जीरो बोलेंगे। यदि एक मैट्रिक्स आती है तो ये जीरो मैट्रिक्स है, इसके सारे एलिमेंट हम जीरो लेंगे। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, पहले दो की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई। तो 1 + 4 + 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ है 2 + 0 + 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं 0 + 2 + 2। तो बस हमें ये रो मैट्रिक्स ही मिलेगी। उसके बाद है 0 2 x, तो ये हमारे पास आया 6 2 4 0 2 x। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ है 0 + 4 + 4x = ये जीरो मैट्रिक्स है। तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वल रखेंगे। तो x की वैल्यू आई हमारे पास -1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। ए मैट्रिक्स हमारे पास 3 1 -1 2, शो दैट a² -5a + 7i = जीरो मैट्रिक्स। हमें प्रूव करना कि ये मैट्रिक्स ये है, तो ये वैल्यू जीरो मैट्रिक्स के बराबर आएगी। तो पहले हम a² निकाल लेते हैं, जो कि a मैट्रिक्स इंटू a मैट्रिक्स के इक्वल होगा। नाइन -1, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ 3 + 2, इसकी मल्टीप्लाई -3 -2 -1 + 4 8 5 -5 3। हमें निकालना है a² -4a + 7i, ये हमें निकालना है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। a² 5a + 7i, प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो यह 15 5 -5 10 7 0 0 7। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे। 8 में से माइनस करेंगे 15 - 7 ऐड करेंगे 7, तो 0 आया। ये माइनस करेंगे 0 प्लस करेंगे 0, जो कि जीरो मैट्रिक्स है, वही हमें प्रूव करना था। तो ये प्रूव हो गया। इस एक्सरसाइज के आगे वाले क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में करेंगे, जो हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।